हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एच टेट के एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं। 4 नवंबर से स्टार्टिंग डेट है। आप लोग फिल कर सकते हैं अगर आप एच टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको उससे रिलेटेड बताने वाली हूँ। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक कहीं से नहीं ली है तो आप इन्हें लें और आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं या इस तरीके से ही समझते चलें। तो एच टेट के एग्ज़ाम लाइनअप है, देखिए दिसंबर में है, 7 दिसंबर से स्टार्ट है इसका एग्ज़ाम। पीजीटी के एग्ज़ाम 7 दिसंबर को है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे दूंगी। और आज जैसे कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी या जो भी इससे रिलेटेड स्टडी होगी वो मैं आपको आगे आगे कराती चलूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो एच टेट का एग्ज़ाम है उसका मतलब होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि आपको हरियाणा में एज अ टीचर अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं उसके लिए टेस्ट होता है। इसकी जो डेट स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है 4 नवंबर से। आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 4 नवंबर से फॉर्म। आज मैं 5 नवंबर को आपको ये वीडियो दे रही हूँ, तो 4 नवंबर को ये फॉर्म निकल चुके हैं। आप इनको भरिए फ़ोन के थ्रू, साइबर कैफ़े में जाकर आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट है इसकी 14 नवंबर, यानी कि 10 दिन आपको इसके फॉर्म के लिए मिले हैं। करेक्शन आप कर सकते हैं 15 से 17 नवंबर तक। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की पीडीएफ, यानी कि आपका जो कैमरे से खींचा हुआ वो, और आप अपना साइन और एक लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन, लेफ़्ट थंब का आपका स्टैम्प, वो आप ज़रूर लेकर बैठेंगे और साथ के साथ उनको एडिट करके वहाँ अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ साइज़ भी उसमें मांगते हैं। ठीक है, दूसरे जो स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो आपको जो भी मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है वहाँ पर आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। और दूसरा, ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और मैं इस तरीके से क्लासेस भी स्टार्ट रखूँगी आपकी, आपको पढ़ाती हुई चलूँगी जो भी इम्पोर्टेंट होगा एच टेट के लिए, ताकि आपकी तैयारी 1 महीने में काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, 1 ही महीना बचा है। देखिए 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका पीजीटी का, तो टीजीटी का और पीआरटी का 8 दिसंबर को है। तो 1 महीने में जितनी भी अच्छी तैयारी आपसे हो सके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेवल्स मैं यहाँ समझा देती हूँ नॉर्मल। पहला होता है पीआरटी। पीआरटी यानी कि आपने अगर 12th तक पढ़ाई की हुई है या आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, लेकिन आपने एनटीटी या पीआरटी का कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, और आप 1 से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए एप्लीकेबल है, एज कम है, तो आप पीआरटी का फॉर्म भरेंगे। टीजीटी में बीएड की हुई हो या ग्रेजुएशन, बीएड के साथ ग्रेजुएशन हो, या फिर बीएड के अलावा अगर आपने डीएलएड या कोई भी 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो भी आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। और आप पीआरटी टीजीटी दोनों के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ में बीएड। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना आपका ज़रूरी है, तब आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और टीजीटी के लिए इन दोनों में एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है 60-60 नंबर का। जैसे आप मान लो एसएसटी से करना चाह रहे हो, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप ज्योग्राफी से देना चाह रहे हो, सोशियो से देना चाह रहे हो, इको से देना चाह रहे हो, तो स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है। लेवल में क्या है कि सारा सिलेबस वही है, बस थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। कौन कौन से एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है ये आप आगे अभी देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे बहुत ही बेसिक। देखिए 30 नंबर के ये 6 पार्ट्स हैं, यानी कि 150 नंबर का पेपर आएगा। पीआरटी के लिए सीडीपी आएगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें पूरी साइकोलॉजी आती है, जो आपने बीएड या एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया होगा, आपने पढ़ा होगा। फिर हिंदी आती है 15 नंबर की और इंग्लिश आती है 15 नंबर की। ठीक है, इस तरीके से ये 60 नंबर का एग्जाम हो गया। जीएस में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके, रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, 90 नंबर का ये एग्जाम हो गया आपका। और एक आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये होता है 120 नंबर का, और मैथ्स को लगाकर हो जाता है 150 नंबर का। तो ये आपका पीआरटी के लिए आता है। अब टीजीटी के लिए भी सेम सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको यहीं पर ही समझा देती हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए टीजीटी और पीजीटी में क्या होगा कि सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और जीएस ये तो रहेंगे सेम, यानी कि आपका ये एग्ज़ाम सेम रहेगा 90 नंबर का। लेकिन इसमें 60 नंबर में क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथ्स। ये हटते ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिससे आप टीजीटी देना चाह रहे हैं 60 नंबर का हो जाएगा,
और जिससे आप पीजीटी देना जा रहे हैं वो 60 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो तब जाके 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ये वहाँ ईवीएस और मैथ्स नहीं आते, तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ये सब आते हैं और थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। इतना भी नहीं है, अगर आप 1 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करें, आपने पहले की होगी, थोड़ी बहुत तैयारी आपने पहले कर रखी होगी, और अगर आप 1 महीने उस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करते हैं डेली, आपको ज़्यादा नहीं, मैं इसके लिए आपको बता दूंगी कि आपको इस 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको प्लान बनाना है। अगर आप डेली के डेली इन सब सब्जेक्ट्स को, 6 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ मेन बताए ना, इनको आप आधा आधा घंटा दें, या आप हफ्ते में 2 बार इनको डिवाइड करके पढ़ें, तो भी आप इसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 1 मंथ एग्जाम प्रिपरेशन आपको एचटेट के लिए करनी है, किस किस सोर्सेज से आपको करनी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं फ्री, इजीली घर पे बैठे। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग लेने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की, सेल्फ स्टडी से ही आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनिंग होती है और वैकेंसी निकलती है, फिर आप इजीली वहाँ पर अपना वहाँ पे वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं बता दूँ, ये 90 मार्क्स जनरल वालों को लाने ज़रूरी हैं, यानी कि 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए आएंगे। 150 का 60% हुआ ना, 90। ठीक है, और जो आपके शेड्यूल कार्ड, बैकवर्ड और चैलेंज्ड पर्सन हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह, उनको 82 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके ये एग्ज़ाम पैटर्न क्राइटेरिया। तो देखिए 150 नंबर में क्या आप 90 मार्क्स नहीं ला पाएंगे? अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, या आप ये देखिए सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, इतने सारे ऑप्शन हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़, अगर आप पीआरटी करें तो भी आप इजीली ले सकते हैं। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से तैयारी करते हुए चलिए। आप कोई और पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम, लेकिन अगर आपने बीएड की हुई है या आपने कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को ज़रूर भरिए। ठीक है, आपका टीचर बनने का ख्वाब सच हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो that is about how to prepare for HTET. Thank you so much.